Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश में हमारा जो चैप्टर चल रहा था रामा टू द रेस्क्यू. लास्ट डे हमने कुछ डिस्कस किया था उस चैप्टर से, ठीक है, स्टोरी को डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, चैप्टर जो हमारा था उसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है. जल्दी से एक बार से समरी देखते हैं, जहां तक हमने डिस्कस कर लिया था उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे. रामा टू द रेस्क्यू, ये हमारा चैप्टर नेम है, ठीक है. अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु की एक फोक टेल है. इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात को. ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन. तो जो ये मैन है वो बोलते हैं कि ये कितना थकान भरा दिन था, या फिर उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत की होगी तो उनको थकान हो रही होगी. देन आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ही नींद आ रही है. जब सो रहे थे तो अचानक से उठ जाते हैं, तब बोलते हैं व्हाट्स द मैटर आर यू लुकिंग एट. उनकी वाइफ कुछ देख रही थी बाहर, तो अचानक से वो भी खड़े होके पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या बात हो गई, आप बाहर क्यों देख रहे हो. तो उनकी वाइफ उनको शांत रहने का, चुप रहने का इशारा करती है, ठीक है. देन उनकी वाइफ बोलती है लिसन, सुनो. देन नेक्स्ट, somebody is trying to get in. ये जो मैन है वो बोलते हैं कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है. somebody is trying to get in. देन वो बिस्तर में उठ के खड़े होते हैं, ठीक है, खड़े होने की कोशिश करते हैं. आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी घर में घुस चुके हैं. द नॉइज हैज स्टॉप. तो आप सभी को पता है जब कोई घर में घुसता है रात को, जब शांत माहौल है, ठीक है, बहुत ही शांति हो रही है, तो बहुत कम नॉइज भी ज़्यादा आसानी से सुनाई देता है, ठीक है. तो उनको लगा होगा कि पहले जो अंदर किसी के आने की आवाज़ आ रही थी वो अब क्या हो गई, अब वो बंद हो गई है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो घर के अंदर एंट्री ले चुका है, घर में पहुंच चुका है. लाई डाउन डोंट लुक. तो जो मैन है वो बोलते हैं कि लेट जाओ. वो लोग सो रहे थे, ठीक है, सोने के लिए जा रहे थे, तो बोलते हैं कि लाई डाउन डोंट लुक, सो जाओ, लेट जाओ, देखो मत, बाहर मत देखो. इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा. इट्स अ थीफ, वो कौन है, थीफ है. ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा. तो जो रामा है, रामा कोतवाल है, आप सभी को पता है, ठीक है. उस स्ट्रीट के लिए जो कोतवाल है उसका नाम है रामा, तो ये हम सभी को पता है. तो ये बोलते हैं कि वो थीफ किसी तरह उस रामा से बच के आ गया है. देन आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है. स्टोरी देखेंगे अभी. व्हाट शुड वी डू. उनकी वाइफ बोलती है व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए. आई विल टेल यू, लिसन. तो जो मैन है, जो पर्सन है, वो बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए, ठीक है. मीनवाइल वॉइसेस दे आर अवेक. तो जो थीफ है झांक रहा था, ठीक है, झांकते हुए देखता है, क्या देखता है कि वे लोग सो रहे हैं. वॉइसेज मीन्स आवाजें आ रही है, बात करने की जो आवाज आ रही है उसके लिए वॉइसेज. दे आर अवेक, वे जागे हुए हैं. आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप. मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो लोग सो न जाएं. तो जो थीफ है, रॉबर है, रॉबरी के लिए आया है, तो कोई जागा रहेगा तो रॉबरी नहीं कर पाएगा. तो चाह रहा है कि ये लोग जो जागे हुए हैं ये सो जाएं, तो फिर मैं अपना काम करूं, ठीक है, जो भी रॉबरी करना, जो भी प्लान होगा उसका. नेक्स्ट, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी. तो थीफ सोच रहा है
कि इन्होंने अपना जो मनी है, पैसा है, वो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ छुपाया हुआ है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। दे आर सेइंग समथिंग, दे आर सेइंग समथिंग, वे कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स दे टॉकिंग अबाउट देयर मनी। आई विल आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। हो सकता है वो क्या है, जहां उन्होंने पैसा छुपाया हो उस जगह के बारे में बात कर रहे हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं थोड़ा और पास जाके सुनता हूँ उनकी बात को। हो सकता है कि वो पैसा कहाँ रखा है इसके बारे में बात कर रहे हूँ, तो इससे क्या होगा, उसे पता लग जाएगा कि कहाँ पैसा रखा है, उसके लिए रॉबरी आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है, तो इन्होंने कुछ प्लान बनाया था। ठीक है, प्लान, जो मैन है, जो पर्सन है, इन्होंने प्लान बनाया, अपनी वाइफ को बताया। अब जो भी प्लान था उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। ठीक है, ऐसा ये लेडी बोलती हैं। तो जो पर्सन है वो बोलते हैं, इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। अगर वो लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। रामा, यस, दैट्स अ गुड नेम। तो जो वाइफ है वो बोलती है, रामा, यस, ये बहुत ही अच्छा नाम है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा नाम है। देन थीफ जो है वो बोलता है, व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू, सॉरी, थीफ नहीं यहाँ पर है, ये लेडी ही बोलती है। ठीक है, ये लेडी की ही आवाज है। यहाँ पर थीफ सुन रहा है कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। When he is in the house, I will call out softly to him. जब वो क्या होगा, घर में होगा, जब वो घर में होगा तो मैं उसे बहुत ही धीरे से आवाज लगाऊंगी। ठीक है, बहुत ही धीरे से आवाज लगाऊंगी, बोलूंगी रामा रामा। ठीक है, चलिए, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई घर में होगा या हमारे पास में होता है तो हम उसे क्या है, धीरे से आवाज लगाते हैं, उस तक आवाज पहुंच जाती है हमारी। सिमिलर ऐसे ही ये लेडी भी बोल रही है कि जब वो घर में होगा तो उसे हम धीरे धीरे आवाज लगाएंगे। रामा रामा, जो भी नाम है उसका रामा, तो उसे बुलाने के लिए धीरे से आवाज लगाएंगे। देन ये पर्सन है जो बोलते हैं, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड। इन द यार्ड का मतलब है थोड़ी सी दूरी पर। ठीक है, देन आई विल कॉल आउट लिटिल लाउडर। तो जो मैन है वो बोलते हैं कि बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, अगर ऐसा हो कि वो थोड़ा दूर हो हमसे तो तब क्या बोलोगे। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो जो लेडी हैं वो बोलती हैं कि मैं, अगर वो थोड़ा सा हमसे दूर होंगे तो हम उसे क्या है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा तेज बोलेंगे कि रामा रामा, जिससे उस तक आवाज पहुंच जाए। ठीक है, अब यहाँ थीफ क्या है, बहुत ही परेशान हो जा रहा है, उसे लग रहा था कि जल्दी से ये लोग सो जाएं और मैं क्या है, रॉबरी करूं। आई विश आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम। तो थीफ यहाँ पर इरिटेट हो जा रहा है। थीफ सोचता है कि ये जल्दी से क्या है, जल्दी से अपना जो ये सिली गेम खेल रहे हैं इसको बंद कर दें, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। ये जो सिली गेम है इसको बंद करके जल्दी से जो पैसा इन्होंने छुपा के रखा हुआ है या घर में जहां भी रखा हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते। ठीक है, आगे देखते हैं। और फॉल एस्लीप एट लीस्ट। तो जो थीफ है वो बोलता है कि ये क्या है, अपना ये सिली गेम बंद करें और जहां मनी रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, उसके बारे में बात करें। और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, या फिर क्या है, एटलीस्ट सो ही जाएं। ठीक है, ये लोग सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉबरी इजी हो जाएगी उसके लिए। देन आगे ये मैन बोलते हैं, मैन की क्या बात करते हैं, बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। तो अब यहाँ पर ये पर्सन बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ प्लान किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज
नॉट इन द हाउस। अगर ऐसा हो कि वो लड़का घर पर नहीं है और इन द यार्ड, ना ही क्या है यार्ड में है यानी हमारे आसपास है, बट इन द स्ट्रीट, वो क्या है इसी स्ट्रीट में है, तो आप कैसे उसे आवाज लगाओगे? ठीक है, पहले तो अगर घर पे होगा तो लेडी बोलती हैं कि मैं धीरे से उसे आवाज लगाऊंगी, जब यार्ड पे होगा तो थोड़ा और तेज। तो देन अब मैन बोल रहे हैं कि ना ही वो घर पर है ना ही क्या है यार्ड पे है, अब वो कहाँ है स्ट्रीट पे है, जो उनका घर होगा उसकी जो स्ट्रीट होगी वहां पर है, तो वहां पर कैसे आवाज लगाओगे? तो देन लेडी रिप्लाई करती हैं, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तब मैं क्या है बहुत ही तेज आवाज में उसको आवाज लगाऊंगी, बहुत ही ऊंची आवाज से उसको बुलाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई दूर खड़ा होता है हमसे तो क्या है उस तक हमें आवाज पहुंचाने के लिए अपने वॉइस को लाउड करना पड़ेगा। तो यही लेडी भी बोलती है कि अगर वो बाहर खड़ा होगा स्ट्रीट में होगा तो मुझे क्या है और ज्यादा तेजी से उसको आवाज लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देन आगे देखते हैं क्या आवाज लगाएगी। तो आप सभी को पता है, ठीक है, उन्होंने क्या प्लान किया था कि अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे, रामा रखेंगे। तो अब लेडी थोड़ा और लाउडली बोलती है, रामा रामा। तो रामा किसका नाम है? रामा जो उस स्ट्रीट में कोतवाल है उनका नाम है। तो जब लेडी तेज तेज से यानी बहुत ही तेजी से चिल्लाती है रामा रामा, तो वहां पे जो कोतवाल है वो अलर्ट हो जाते हैं और उस घर की तरफ भागते हुए आते हैं। ठीक है, चलिए अब रामा को आवाज लगाई, उन्होंने तो प्लान किया था ना, वो प्लान किया था रामा तक अपनी आवाज को पहुंचाने का या फिर अपनी सिचुएशन उस तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम अपने बेटे का नाम ये रखेंगे, घर में होगा तो धीरे से उसको बुलाएंगे, थोड़ा दूर होगा तो और तेजी से, और बाहर स्ट्रीट में होगा तो और तेजी से। ये उनका प्लान था। तो ऐसे जब उन्होंने आवाज लगाई रामा रामा, तो रामा कौन था? कोतवाल था उस स्ट्रीट में। ठीक, तो उस तक उनकी आवाज पहुंच गई। नाइट में जब कोई तेजी से चिल्लाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोतवाल है, पुलिसमैन है, ऑलरेडी अलर्ट मोड पे रहते हैं वो। लेकिन जैसे ही उनको उस घर से आवाज आई तो वो समझ गए कि वहां पर कुछ न कुछ इमरजेंसी है, कोई इशू हो गया है, इसीलिए वो इतनी रात को हमें आवाज लगा रहे हैं। तो वो भागते भागते उस घर की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, along with your classmate call out the name Rama softly, loudly and very loudly। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, what do you think will happen next in the story? तो आपको क्या लगता है स्टोरी में आगे क्या होगा, उसी को देखते हैं आगे क्या है स्टोरी में। ठीक है, चलिए Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called। तो जहां पर से आवाज आ रही थी, जिस घर से आवाज आ रही थी, रामा कौन है? विलेज कोतवाल है। रैन टू द हाउस, घर की तरफ भागे। फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। हर्ड होता है, ठीक है, हर्ड मतलब होता है सुनना, HEAR, हियर। हियर मतलब होता है सुनना। ठीक है, किसी का पास्ट होता है, हियर का पास्ट है हर्ड। हर्ड होता है हियर का पास्ट। तो स्टोरी चल रही है पास्ट की, तो हम यहाँ पर पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो कोतवाल है, विलेज कोतवाल रामा, वो भागते हुए उस घर की तरफ आते हैं जहां से उनको लगता है कि उनका नाम बुलाया जा रहा है, उनको आवाज लगाई जा रही है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। ओह ओह सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। तो उनको दिख गया यहाँ से क्या है, उसने घर में जाने के लिए रास्ता बनाया है। किसने? थीफ ने। ये किसे दिख गया? ये कोतवाल को दिख गया। ठीक है, देन कोतवाल के हैं वहीं से
एंटर हो रहे हैं। जहां से थीफ ने एंट्री ली थी उसी जगह से क्या है, जो कोतवाल है वो भी एंटर होते हैं, जिससे वो क्या है, रॉबर को, थीफ को पकड़ पाए, कैच कर पाए उसको। एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। तो अब यहाँ पर क्या है, थीफ, उनको पता है कि उन्होंने रामा तक अपनी आवाज पहुंचा दी है। ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ घर पर थे उनको पता है कि अब क्या है, रामा आ गया है, तो वो क्या है, अपनी बातें करना बंद कर देते हैं। तो थीफ को लगता है कि अब उन्होंने क्या है, बातें करना बंद कर दिया है, अब वो शांत हो गए हैं। और यहाँ आपने देखा होगा उस रास्ते से थी कोतवाल आकर जहां पर थीफ है वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में। अब थीफ बोल रहा है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड। अब थीफ को लगता है, थीफ को लगता है कि उन्होंने आवाज करना बंद कर दिया है, बातें करना बंद कर दिया है, तो अब वो क्या है, जल्दी से सो जाएंगे। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप। अब क्या है, जल्दी ही ये लोग सो जाएंगे। ठीक है, एंड इतना ही बोला था, इतने में पीछे से आके जो कोतवाल है उन्होंने उसको पकड़ लिया। ठीक है, जब तक थीफ सोच रहा था कि अब जल्दी से ये लोग क्या है, सो जाएंगे, इतने में कोतवाल ने आके उसे पकड़ लिया। तो कोतवाल ने बोला, यू आर अंडर अरेस्ट। अब पुलिसमैन है वो, तो उन्होंने थीफ को पकड़ लिया है, तो बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। तो जब आवाज आती है ये कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो जो अंदर क्या है, जो हस्बैंड वाइफ जो उस घर में रह रहे थे, उन्हें वो आवाज पहचान लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है, इट्स रामा, ही हर्ड अस। ये कौन है, रामा है, उसने हमारी आवाज सुन ली। ठीक है, उसने हमारी आवाज सुन ली। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। हमारा प्लान काम कर गया। देन लेडी रिप्लाई करती हैं, द प्लान वर्कड, दोनों ने मिलके प्लान किया था। ठीक है, तो जो मैन है वो बोलते हैं, इट्स रामा, ये क्या है, रामा ही है। जैसे आवाज सुनते हैं, ही हर्ड अस, उसने हमारी आवाज सुन ली। देन लेडी रिप्लाई करती हैं, द प्लान वर्कड, जो प्लान था वो क्या हुआ, काम कर गया। वी आर सेव्ड, हम क्या हैं, बच गए। ठीक है, द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस एंड had saved themselves from being robbed। तो यहाँ पर जो मैन एंड उनकी वाइफ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनका प्लान काम कर गया। उनकी क्लेवरनेस, चालाकी से क्या हुआ, खुद को बचा लिया उन्होंने अपनी चालाकी से, रॉबरी होने से, यानी रॉब्ड, जो चोरी होनी थी घर में, अपनी चालाकी से उससे उनको बचा लिया, चोरी को रोक लिया उन्होंने। उन्होंने प्लान किया, उनको अपनी आवाज रामा तक पहुंचानी थी। ठीक है, रामा तक आवाज पहुंचानी थी, तो उन्होंने प्लान किया। देन उसी के अकॉर्डिंग वो बात कर रहे थे। जब हम अपने बेटे का नाम क्या है, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रामा रखेंगे, घर पर होगा तो धीरे से उसको आवाज लगाएंगे, थोड़ा दूर होगा तो थोड़ा और तेज से, स्ट्रीट में होगा तो और ज्यादा तेजी से आवाज लगाएंगे। उन्हें पता था स्ट्रीट में कौन होगा, स्ट्रीट में जो कोतवाल है रामा वो होगा। अगर हम तेजी से आवाज लगाएंगे तो उस तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। अब रात को वो तेजी से रामा रामा आवाज लगाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, तो वो आवाज कोतवाल तक पहुंच जाती है और कोतवाल भागे भागे आते हैं जिस घर से उनको आवाज आ रही थी। ठीक है, और जो थीफ है, थीफ ने क्या किया हुआ था, घर में एंटर होने के लिए एक डग किया हुआ था। यहाँ पर आप सभी ने देखा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने क्या है, घर में एंट्री लेने के लिए यहाँ से एंट्री ली, वहीं से क्या है, कोतवाल भी एंट्री लेते हैं और उस थीफ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये थी हमारी स्टोरी। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं इससे, ठीक है,
इसमें इसीलिए बताया गया है, कभी भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं, कभी भी कोई हमारे साथ इमरजेंसी ऐसे होती है, तो हमने क्या करना है, हमने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ट्राई करना है। बिफोर द एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने वहां भी देखा था। ठीक है, चलिए देखिए इसको, देन हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए यहाँ पर ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। स्टोरी आप सभी समझ गए होंगे। एक बार समरी देखते हैं स्टोरी का। ठीक है, समरी में क्या था, स्टोरी का कैसे स्टार्ट होती है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये क्या है, फोकटेल है एक तमिलनाडु के एक छोटे से विलेज की। तो जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं एक घर में, हस्बैंड आते हैं घर में और बोलते हैं व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, कितना थकान भरा दिन था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। ठीक है, तो इतने में लेडी जो थी वहां पर उठ कर देखती है, उन्हें बाहर से कोई आवाज आती है, कोई नॉइज आती है किसी के चलने की। तो जो पर्सन है वो भी उठते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई। देन उन्हें लगता है कि क्या है, जो पर्सन है उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई एंटर कर रहा है, कोई घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ी देर बाद जब वो बैठे होते हैं तो वो जो साउंड आता है किसी के चलने का साउंड, वो बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो घर में एंटर कर चुका है। तो उन्हें पता लग जाता है कि घर में क्या है, थीफ एंटर कर चुका है। अब इस सिचुएशन से उन्हें क्या है, खुद को बचाना है, रेस्क्यू करना है। तो थीफ जब एंटर कर गया है तो उसे उससे रेस्क्यू होने के लिए कैसे भी हमें पुलिस मैन तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उन तक बात पहुंचाएंगे या उन तक हम उन्हें इन्फॉर्म कर पाएंगे कि हमें क्या है, रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, हमारे घर में रॉबर आ चुका है। तो क्या इस तरीके से उन्होंने प्लान किया कि अब कैसे करके इससे बाहर निकला जा सकता है। वो प्लान करते हैं कैसे भी अपनी बात को रामा जो विलेज कोतवाल है उस तक पहुंचाने के लिए। तो क्या करते हैं, वो बात करते हैं कि जब हमारा बच्चा होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। तो पर्सन जो मैन है वो बोलते हैं कि अगर वो लड़का हुआ तो उसका नाम हम रामा रखेंगे। देन ऐसे ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर वो घर में हुआ तो उसे कैसे बुलाओगे। तो लेडी बोलती है कि घर में हुआ तो मैं उसे बहुत ही धीरे से उसको आवाज लगाऊंगी, रामा रामा। और थोड़ा सा दूर हुआ, विद इन अ यार्ड होगा तो तब कैसे, बोला थोड़ा और तेज आवाज उसको लगाएंगे। अगर वो घर पर भी नहीं हुआ और यार्ड पर भी नहीं हुआ, यानी आसपास भी नहीं है, तो तब कैसे, आसपास भी नहीं है और वो कहाँ है, स्ट्रीट में है। ठीक है, स्ट्रीट मतलब जो जहाँ पर घर है, कॉलोनी होगी उनकी, उसकी स्ट्रीट में अगर वो खेल रहा हो या बाहर हो तो कैसे आवाज लगाओगी। तो लेडी बोलती है अगर वो बाहर होगा तो मैं उसे बहुत ही तेज आवाज लगाऊंगी, और उतने लाउडली वो आवाज भी लगाती है उसको कि रामा रामा। ठीक है, इस तरीके से आवाज लगाऊंगी। थीफ को लगता है कि ये लोग क्या है, कोई गेम खेल रहे हैं, ये लोग शांत हो जाएंगे, ये जब चुप हो जाएंगे, सो जाएंगे, तो मैं क्या है, तब मैं रॉबरी कर पाऊंगा। तो थीप भी इरिटेट हो जाता है, उसे लगता है कि ये अपना सिली गेम बंद करे या फिर सो जाए, या फिर एटलीस्ट ये बताएं कि इन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा हुआ है, इन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा हुआ है। तो थीफ भी उनकी बातें क्लोज जाकर सुन रहा था। उसे लग रहा था कि क्या पता ये पैसों के बारे में बात कर रहे हों जहाँ इन्होंने पैसा रखा हुआ है। ठीक है, देन जैसे ही वो तेज आवाज में बुलाती हैं, रामा रामा पुकारती हैं, ये आवाज कोतवाल तक, विलेज कोतवाल जो रामा है उन तक पहुंच जाती है। वो भागे भागे आते हैं जिस घर से उनको पुकारने की आवाज आ रही थी, यानी जहां से आवाज लगा रहे थे। रात को क्या होता है, बहुत ही अगर कोई धीरे भी बात कर रहा होगा तो हमें सुनाई देता है, क्योंकि रात को शोर नहीं होता, ज्यादा नॉइस नहीं होती है, शांत रहता है माहौल। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत ही शांत रहता है, नॉइज कम रहता है। ठीक,
तो क्या है, कोतवाल तक आवाज पहुंचती है। वो आकर देखते हैं कि जिस घर से आवाज आ रही है वहां पर थीफ ने एंट्री के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। उसी रास्ते कोतवाल भी एंटर हो जाते हैं। ठीक है, उसी रास्ते कोतवाल भी एंटर कर जाते हैं। देन आप आगे देखेंगे यहाँ पर ठीक है, ये है यहाँ पर क्या है, डग किया हुआ है। डग होता है किसी चीज को खोदना, रास्ता बनाना। वहां पर रास्ता बनाना मिट्टी को खोदने के लिए यूज होता है डग। सम थीफ हैज डग हिज वे। उसने क्या है, अपने लिए रास्ता बनाया हुआ है किसी थीफ ने। तो वहीं से वो भी एंटर कर जाते हैं और जो थीफ है उसको पकड़ लेते हैं। उसे बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। आपको क्या है, अरेस्ट कर लिया गया है। और ये आवाज पहुंचती है रामा तक। जैसे ही कोतवाल की आवाज आती है तो समझ जाते हैं कि अब क्या है, कोतवाल आ चुके हैं। इट्स रामा। ये कौन है, रामा है। ही हर्ड अस। उन्होंने हमें सुन लिया। तो लेडी बोलती है द प्लान वर्कड। जो हमारा प्लान था वो क्या हुआ, काम कर गया। वी आर सेव्ड। हम क्या है, अब सेव हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस। जो मैन और उनकी वाइफ है अपनी चालाकी से हैड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। तो उन्होंने क्या है, अपनी चालाकी से खुद को रॉब होने से बचा लिया, यानी घर में चोरी होने से बचा लिया। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। ये क्या है, एक स्टोरी है अमर चित्र कथा। तो ये स्टोरी आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, नोट करेंगे इसको। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। हमें जो कॉलम ए में वर्ड दिए हुए हैं उनको हमने कॉलम बी से मैच करना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो यहाँ पर क्या है, कॉलम ए में हमें वर्ड दिया हुआ है वंडर, यार्ड, चैटर, इंस्टीड, क्लोजली, परहैप्स। तो इनकी जो मीनिंग है वो कॉलम बी में है। हमें बताना है, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मीनिंग है। हमें मैच करना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसको नोट करेंगे और आप होमवर्क करके ले आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी डिस्कस करेंगे और जो बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आज स्टोरी देखी क्लास 6 की, जो हमारी बुक है पूर्वी। उसका हमारा चैप्टर था रामा टू द रेस्क्यू। रामा ने कैसे रेस्क्यू किया, कैसे जो हस्बैंड वाइफ है उनके घर में रॉबरी होने वाली थी, थीफ एंटर कर गया था, उनको उसने बचाया। हमने ये स्टोरी देखी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।